देखो, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था? दुनिया की हर चीज पार्टिकल से बनी है। पार्टिकल एक हम एक छोटी सी बॉल की तरह मानते हैं ना। फिर हमने उस पार्टिकल को चैप्टर नंबर 3 में एटम बोला, एटम, मॉलिक्यूल, ये बोला था। अरे बात की थी ना, सही बात है। तो बेसिकली दुनिया की हर चीज, एवरीथिंग, एवरी मैटर, वो गैस फॉर्म में हो, लिक्विड में हो कि सॉलिड फॉर्म में हो, एवरी मैटर, ओके, हर मैटर जो है वो किसी भी फॉर्म में चाहे होता है ना, इट इज सॉलिड फॉर्म, अगर गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, या कोई भी गैस फॉर्म में है, ठीक है, वो किससे बना है? एटम से बना है। एटम को आप एक छोटी सी गेंद मान सकते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी गेंदें मिलके हम बन गए, ये लोहा बन गया, ये बोर्ड बन गया। हमें बताया था कि पता है एक एक ग्राम में कितने होते, कितने सारा होता है, पता है? 6.022। तो बहुत बहुत छोटे होते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब फिर हमने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा था कि जो डेल्टन था, उसने क्या बोला था कि डेल्टन के अनुसार जो एटम है वो कैसा है? इनडिविजिबल है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। सही बात है। ये किसने बोला था? डेल्टन ने। The atoms are individual which cannot एटम इनडिविजिबल, एटम क्या है? ये डेल्टन ने बोला था, ठीक है। अब देखो, आप समझो, जब भी कोई साइंटिस्ट बात बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि बात सच्ची होती है। उस समय जो ज्ञान अवेलेबल होता है, समझ गए, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बात बोलता है। तो डेल्टन के समय जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसके अकॉर्डिंग उसने ये बात बोल दी कि एटम कैसे हैं? इनडिविजिबल, मतलब एटम के अंदर कुछ, एटम को तोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? सब चीज एटम से बनी, एटम टूटने वाला नहीं, उसने ये बोला, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि एटम अंदर से दिखता कैसे। तो सबसे पहले तो जो डेल्टन की सारी बातें सही थी, एक बात गलत थी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। इस बात को हम रॉन्ग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बंदा आएगा वो आएगा जे थॉमसन। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, एटम टूट सकता है। वो बोलेगा एटम दो चीजों से मिलकर बना, एक पॉजिटिव चार्ज जिसे बोलेगा प्रोटॉन, एक नेगेटिव जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आएगा रदरफोर्ड आएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जे थॉमसन भी गलत है। वो बोलेगा हाँ, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, पर कुछ अलग तरीके से है। समझ गए? ओके। फिर रदरफोर्ड आएगा, बोलेगा नहीं एटम ऐसा दिखता है। समझ गए? एटम, एटम अंदर से सच में कैसा दिखता है, हमें वो समझना, ठीक है। फिर रदरफोर्ड बहुत सी बात सही बोलेगा, एक जगह गलती कर देगा, उसको सुधारेगा नील बोर, बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा और इसमें ऐड करो, वो सुधारेगा। और फिर लास्ट में आएगा चैडविक, बोलेगा नहीं चल अब थोड़ा और सुधारो, फिर कंप्लीट फोटो बन जाएगा हमारे माइंड में एटम का। तो हम चार बंदों को पढ़ेंगे, हर बंदा कुछ ना कुछ जोड़ेगा, ठीक है। इसमें 5 बंदे हैं, डेल्टन ने कुछ दिया, उसने कुछ जोड़ा, किसने? जे थॉमसन। फिर आएगा रदरफोर्ड, फिर आएगा नील बोर, और फिर आएगा चैडविक। और ये हर, और फिर चैडविक का जब हम पार्ट पढ़ेंगे तब कंफर्म हो जाएगा कि एटम अंदर से कैसा दिखता है। समझ गए? तो अब इस एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं, एटम के अंदर क्या है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट खोज कर रहा है, कैसे मालूम पड़ता है कि एटम के अंदर यही है। देखो, मैं लिख दो बोर्ड पे, जे थॉमसन ने बोला एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आप भी लिख दो, याद कर लोगे, मैं उसको मालूम कैसे पढ़ा? यहाँ के ना, क्योंकि एटम के ऐसा कोई माइक्रोस्कोप ही नहीं बना जिससे आपको एटम दिखे। जब एटम ही नहीं दिखता तो एटम के अंदर का एक ही से दिखेगा। अरे यस और नो, जब एटम ही नहीं दिख सकता हमको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी, तो फिर एटम के अंदर क्या है वो कैसे दिखा होगा उनको, वो भी उस समय। चलो आज तो हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप है कि एटलीस्ट हम एटम के ऊपर ऊपर देख सकते हैं, अंदर नहीं, ऊपर ऊपर से। समझ गए ना? जो बाहर की बाउंड्री है ना, वो हमको दिख सकती है, सिर्फ बाहर की बाउंड्री, वो भी बहुत ब्लर है, एकदम क्लियर नहीं। तो आज इतना मॉडर्न होने के बावजूद भी हम सिर्फ एटम को बाहर से देख सकते हैं एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से, वो भी बहुत महंगे और पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। तो उस समय तो कुछ था ही नहीं, तो उन लोगों को कैसे मालूम पड़ गया कि एटम के अंदर वही है? इसका आंसर है तर्क, लॉजिक। तो ऐसा होता है, वो अपन नहीं बोलते मैथ्स में थ्योरम कि ऐसा है तो फिर ये लगेगा, फिर अच्छा ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है तो ये मिड पॉइंट, अच्छा ये मिड पॉइंट, ये पैरेलल तो वो मिड पॉइंट। लॉजिक, हर चीज लॉजिक से होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बंदा, तो अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि एटम टूट सकता है, और एटम के अंदर भी 3 चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन,
एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तीन चीजें होती है उसके अंदर। कितना क्लियर है? और इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? मतलब जो एटम के अंदर है वो सब एटॉमिक पार्टिकल। तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल हम पढ़ेंगे चैप्टर में, जो बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। बस समझ में आ गई? इतना क्लियर है? ठीक है। थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में तो पहले से मालूम था लोगों को। थॉमसन ने आके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इनके बारे में बताया। मेन अब तो थॉमसन ने कंफर्म कर दिया भाई एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कंफर्म किसने किया? चैडविक ने किया। ठीक है, उसको उसको कैसे ये इसको कैसे मालूम पड़ा होगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब पूरा चैप्टर चलेगा स्टोरी के वाइज में तो वो आपको वाले लास्ट में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई न्यूट्रॉन कैसे मालूम पड़े है कि नहीं। ठीक है ना। अब अपन आते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे थॉमसन की। ठीक है ना। देखो आपके जो नोट्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में ये जो है स्टार्टिंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है। ठीक है, मैं अभी सीधा थॉमसन पे जाऊंगा, थॉमसन मॉडल पे। ये जो बाकी चीजें ना मैं ये बीच में ऑर्डर में समझाता जाऊंगा। ठीक है ना। अब ये मैं सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए दिया है। आगे जब थॉमसन के मॉडल में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो सब समझाऊंगा, तो ऑटोमेटिक सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अभी सीधा पेज पलटो और आ जाओ थॉमसन मॉडल ऑफ। तो ओके, पहला कौन सा मॉडल था? डाल्टन मॉडल था एटम का। उसके अकॉर्डिंग एटम क्या होता है? इनडिविजिबल है, एटम टूट नहीं सकता, खत्म बात। तो उसके अंदर झांकने की बात तो रहती ही नहीं। जब वो बोल रहा है कि वो टूट नहीं सकता तो फिर झांक करोगे क्या अंदर? अरे ये सुन लो, थॉमसन मॉडल नहीं 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 एटम टूट सकता है, मतलब उसके अंदर कुछ है और भी है। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल को पढ़ेंगे अभी अपन। सो थॉमसन का मॉडल। ठीक है, जो मॉडल है इसमें थॉमसन बोलता है कि एटम के अंदर दो चीजें हैं। एटम हैज टू थिंग्स। ओके, इट एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकेंड एटम हैज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। एटम हैज इलेक्ट्रॉन, एटम हैज प्रोटॉन। ठीक है, अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते क्या है?